सभी साथियों को जय हिंद जय जोहार। मैं बात करना चाहूँगा जो दिल्ली के अंदर हो रहा है प्रोटेस्ट, और जो भी साथी गए हुए हैं दिल्ली में और जिनके ऊपर लाठियाँ भांदी जा रही हैं, तो मैं आपको सलाह देना चाहता हूँ भाई, आपको अब लाठियाँ खाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब सामने वाला भी मॉरलिटी लेस है, उसको आपके मोरल वैल्यू नैतिकता पता ही नहीं है, उसे नैतिकता का व्यवहार ही नहीं पता है कि भाई आप भी किसी माँ के बेटे हो, आप भी किसी बहन के भाई हो, आपके भी कोई साथी हैं, घर वाले हैं, तो उन्हें इन सारी चीज़ों पर मतलब ऐसा लग रहा है कि ध्यान ही नहीं है। और आप वो सारी चीज़ें देखते हो, वो ये सोच पा रहे हो कि भाई अगर हमने पुलिस वाले पे हाथ उठा दिया तो उसकी घर वालों पे क्या बीतेगी, उसकी क्या इज्जत रह जाएगी, उसका क्या सम्मान रह जाएगा। बाकी आप तो अपनी नैतिकता में ये भी कर रहे हो कि अहिंसावादी तरीके से हम अपनी प्रोटेस्ट कर लेंगे और हम जो है अपनी मंजिल को या मुकाम को हासिल कर लेंगे जो हम चाह रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा मेरे साथियों, मैं ये बात आपको बता दूं, क्योंकि जो लोग सत्ता में बैठे हैं वो वही बैठे हुए हैं। जो इतने वाहियात लोग हैं, निकम्मे लोग हैं, जिन्हें समाज तलाश नहीं करता, ऐसे मक्कार निठल्ले लोग बैठे हैं। वो लोग आपकी ये शांतिपूर्ण तरीके से ऐसा कुछ भी मानने वाले नहीं हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि अपने प्रोटेक्शन के लिए आपको जो उपयोगी लगे वो ज़रूर लेकर के जाइएगा, जो भी साथी वहाँ आंदोलन कर रहे हैं। और ध्यान में ये देना है कि हमारा ये आंदोलन केवल शिक्षा के ऊपर ही मतलब सीमित ना रह जाए। अपनी जल के लिए, अपने जंगल के लिए, अपनी ज़मीन के लिए, क्योंकि किसान भी वहाँ पहुँच रहे हैं, अपनी जल जंगल ज़मीन की भी लड़ाई लड़नी है, अपनी माटी की भी लड़ाई लड़नी है, बेटी की भी लड़ाई लड़नी है। जो बच्चियों के साथ आज दुर्व्यवहार हो रहा है उसको भी लेकर के इसमें करना है। और जल जंगल जमीन माटी बेटी रोटी अपने अनाज की भी लड़ाई लड़नी है। जो आज हमारे खाने का जो प्रबंध है, इतना गलत तरीके से चीज़ें दी जा रही हैं, पाम ऑयल मिला के, सीड कॉटन, बीटी कॉटन का उपयोग करके हमें बीमार किया जा रहा है। शिक्षा स्वास्थ्य, स्वास्थ्य अपने शरीर के लिए, जो आप शिक्षा स्वास्थ्य न्याय राजनीति, न्याय की तो धज्जियां इन लोगों ने उड़ा के रख दी है, इनसे कोई उम्मीद नहीं। आपको अपनी मतलब न्यायपालिका का भी बहिष्कार करना होगा, अपने हिसाब से सही जो योग्य है उसको वहाँ बिठाना होगा। स्वास्थ्य, अपनी चिकित्सा के लिए भी आपको आवाज़ उठानी होगी। ये सारे तमाम मुद्दों पे आपको आवाज़ उठानी होगी। अगर आप एक जगह सीमित रह गए तो अगली तरफ से तुम्हें घुसा घुसा के मारा जाएगा। तो जब इतनी बड़ी आग इस देश के अंदर लगी ही है, इतनी बड़ी चिंगारी या भड़की है क्रांति की ज्वाला, तो क्यों ना एक साथ में सारी झंझटों और सारे लफड़ों को का मतलब पूरा कर लिया जाए, अंजाम दे दिया जाए। जब परिवर्तन की गुहार लगी है तो परिवर्तन हो जाना ही चाहिए। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आपको किसी भी राजनीतिक पार्टियां, किसी भी राजनीतिक दल, किसी भी संगठन, किसी के पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। आप जो अपनी सहभागिता जो भी अपनी दे सकते हो, जिसके लिए आपको जो इम्पोर्टेंट लगता है, आपके लिए जो सही है, आप उस पर आवाज़ करो। फिर आपके जो साथी हैं वो अगर अगले मुद्दे पे हो रहे हैं तो आप उनके साथ में जुड़ो, क्योंकि आपने देख लिया जो आपके सगे संबंधी हैं वो वहाँ नहीं है, वो लोग वहाँ हैं। आपके पास बेहतर मौका है कि अपने जैसी मेंटालिटी वाले लोगों के साथ में अपना ऑरा मजबूत करने के लिए। तो ये वक्त बिल्कुल भी ना गंवाएं, ये वक्त किसी भी हाल में बर्बाद करें बिल्कुल भी ना। दूसरी चीज़ है कि ये सारी राजनीतिक तंत्र पार्टियों का बहिष्कार करो। अब पब्लिक अपने हिसाब से कैंडिडेट चुनेगी, किसी भी पार्टी के कैंडिडेट को आपको सपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने बीच का कैंडिडेट चुनो, उसे आप सत्ता में बिठाओ, और उसकी जो पावर है वो उतनी ही पावर आपके पास होनी चाहिए। इस तरीके से पूरी चीज़ों को करो, किसी के बहकावे में आने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी बहकावे में आने की ज़रूरत नहीं है। ये बात आपको बहुत ही शिद्दत से समझना होगा, क्योंकि उसके अंदर
वामपंथी, दक्षिणपंथी, साम्यवाद, मार्क्सवाद सारे लोग घुसे हैं। अपने आप को बचाव भी करना है, क्योंकि कट्टरपंथी वाले भी लोगों को घुसा दिया गया। जेएनयू जैसी संस्थाओं में जो आतंकवादी जैसे संगठन बनाए जाते हैं वो भी उसके अंदर इन्वॉल्व है। बीएचयू में जो कट्टरपंथी दिखाई जाती है वो भी इन्वॉल्व है। तो वो आपका जो प्रोटेक्ट है, जो आप कर रहे हो, जो आंदोलन कर रहे हो, वो कहीं किसी राजनीतिक पार्टी का या राजनीतिक दल का या राजनीति का ही बलि का बकरा ना बन जाए, इस बात का ध्यान रखना। किसी भी की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर कहीं जाना है तो अपने मातृभूमि के लिए जाओ, कहीं जाना है अपनी शिक्षा स्वास्थ्य न्याय के लिए जाओ, और कहीं जाना है तो अपने भविष्य की तरफ जाओ। किसी की तरफदारी करने की ज़रूरत नहीं है। धन्यवाद।